आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ देश के दक्षिणी हिस्से के लिए भी अलर्ट। बीते 24 घंटों में हिमाचल में हुई छिटपुट बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून अपने चरम पर। 1 जून से अब तक 43% ज्यादा बारिश। अगले 4 से 5 दिन बारिश कम होगी। शिमला के समर हिल में सोमवार को दिखा मलबे का प्रहार। पानी की तरह तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरता गया मलबा। रास्ते में मलबे से जो भी टकराया हुआ तबाह। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। विधायक निधि से घरों के आगे पीछे डंगों का होगा निर्माण। 6 महीने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन के तहत छूट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ले रहे जायजा। शिमला मंदिर हादसे में बचे एकमात्र शख्स ने बताई आप बीती। कहा, उस रात सुनाई दी बहुत तेज आवाज। मेरे ऊपर कुछ गिरा और मैं मलबे के अंदर था। हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हिमाचल में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लैंडस्लाइड के बाद प्रभावित क्षेत्रों में दिख रहा केवल मलबा। मलबे में लोगों की लगातार की जा रही है तलाश। हिमाचल में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना ने कांगड़ा जिले से 220 से ज्यादा लोगों को निकाला। हेलीकॉप्टर से 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड के बाद बाढ़ में भी उफान। कांगड़ा में पोंग बांध पर दबाव कम करने के लिए छोड़ा गया पानी। कई इलाके डूबे। पहले से परेशान लोगों के सामने बांध के पानी से नई परेशानी। हिमाचल में सरकार की बंद रोड को खोलने की कोशिश जारी। सीएम के मीडिया एडवाइजर ने बताया, अब तक सीएम ने जारी किए 140 करोड़ रुपए। मशीनरी के लिए भी 30 करोड़ का फंड रिलीज। हिमाचल में आपदा की वजह से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश जारी। कुल्लू में दिखने लगा कोशिशों का असर। कुल्लू जिले में 5 दिनों बाद हुई डीजल की सप्लाई। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने केंद्र से मांगा अंतरिम राहत पैकेज। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, राजनीति का समय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ले मामले का संज्ञान। एनजीटी प्रोजेक्ट क्लियरेंस पैरामीटर रिव्यू करे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सफाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिहार के लोग भी यहां फंस गए थे। मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला। वे हमारे भाई की तरह। हिमाचल के मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का ट्वीट। नीतीश और तेजस्वी कांग्रेस की चमचागिरी कर बिहारियों को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा, यह समय आपदा में राहत का है, न कि यूपी बिहार करने का। केंद्र सरकार ने राज्य की हर तरह से मदद की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने कहा, हिमाचल से आ रहे पानी की वजह से यहां बिगड़े हालात। हमारे अधिकारी लगातार हिमाचल के संपर्क में। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में फिर उफान। सतलुज के साथ सटे हुए कई गांव बाढ़ में से प्रभावित हुए। लोगों से लगातार सुरक्षित रहने की अपील। बिहार के सुपौल में फिर कोसी बनी काल। निचले इलाकों के कई गांव में पानी घुसा। घर बहा, खेत डूबा, फसलें बर्बाद। बननिया में लोगों ने कहा, सरकार से नहीं मिली मदद। प्रशासन से कोई देखने तक नहीं आया। नेपाल में बारिश की वजह से कोसी बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। सुपौल के घीवक गांव में कोसी का कहर। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही। सुपौल में बाढ़ से तबाही। शहर से गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बही। दर्जनों गांव से संपर्क टूटा। नाव से आ जा रहे हैं लोग। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन नाव तक मुहैया नहीं करा रहा। बिहार के सुपौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। सदर इलाके के लोगों ने कहा, प्रशासन की अपील पर घर से हाथ लगा रहे हैं, और लेकिन यहां आने के बाद खाने के लिए तरस रहे। यूपी के फतेहपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। कई गांव तक पानी पहुंचा। रास्ते बंद होने से नाव के सहारे निकल रहे हैं लोग। अधिकारियों का दावा, बाढ़ चौकी पर पर्याप्त इंतजाम। यूपी के बस्ती में सरयू नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंची। तटबंध के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बस्ती के डीएम ने खुद जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से राम झूला पुल का सपोर्ट वायर टूटा। प्रशासन ने रोकी लोगों की आवाजाही। हालात पर अधिकारियों की निगाह। देहरादून जिले के विकासनगर तहसील के गांव में लैंडस्लाइड। 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरह जमींदोज। प्रशासन रात से ही लोगों की मदद करने में जुटा। प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश का कहर। कटोरा तालाब, टैगोर नगर, राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में लोग जल भराव से बुरी तरह से परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट।
मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसी साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव। पिछले साल में इन सभी 39 सीटों पर हुई थी बीजेपी की हार। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मौजूदा स्थिति के मुताबिक लिया गया फैसला, आगामी चुनाव में फिर होगी बीजेपी की जीत। बीजेपी ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को बनाया उम्मीदवार। पिछली बार कट गया था टिकट, इस बार पार्टी ने जताया भरोसा। ध्रुव नारायण ने कहा कि इस बार उन्हीं की जीत होगी। बीजेपी ने ओम प्रकाश धुर्वे की बदली सीट, इस बार शेखपुरा सीट से किया गया टिकट। धुर्वे ने कहा डिंडौरी से टिकट देने के लिए हाईकमान से करेंगे अपील, पिछली बार डिंडौरी में हुई थी हार। छतरपुर में ललिता यादव का विरोध शुरू। बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। पूर्व प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2018 में अर्चना की हार हुई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने बीजेपी ने मधु वर्मा को फिर से बनाया प्रत्याशी। पिछले चुनाव में हार गए थे वर्मा, टिकट मिलने पर वर्मा के समर्थकों ने जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस के पूर्व प्रभारी जेपी अग्रवाल का तंज। बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 5 पूर्व विधायक, 1 सांसद और 16 नए चेहरों को मौका दिया। 2018 में ज्यादातर सीटों पर हुई थी हार। बीजेपी की लिस्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, लिस्ट में कुछ भी नहीं है खास। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने मान ली है हार। डर और लालच दिखाकर अन्य दलों को तोड़ रही है बीजेपी। चुनाव ऐलान के करीब 1.5 महीने पहले जारी बीजेपी की लिस्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। फिलहाल बीजेपी है टेस्टिंग मोड पर, ऐन वक्त पर बदल दिए जाएंगे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, कांग्रेस को कमान देकर पछता रही है जनता। भूपेश बघेल ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया, इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने बनाया पाटन विधानसभा से उम्मीदवार। यहीं से विधायक है भूपेश बघेल। बीजेपी दफ्तर पर बांटी गई मिठाइयां, की गई आतिशबाजी। विजय बघेल को पाटन से टिकट किए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, विजय बघेल पहले भी हरा चुके हैं भूपेश बघेल को, इस बार फिर जीत होगी। चुनाव में विजय बघेल की अहम भूमिका। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सरपंच को उतारा चुनावी मैदान में। 2 बार के सरपंच इंद्र कुमार साहू को बनाया अभनपुर से उम्मीदवार। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का टिकट कटा। दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन नहीं लगाने पर बयान पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस को हिंदुओं की ताकत समझ में आई, बजरंग दल पर नहीं लग सकता बैन। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव। अभी तक चुनावी पर्यवेक्षक प्रभारी के तौर पर कर्नाटक चुनाव में जीत दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। सुरजेवाला को एमपी का प्रभारी बनाने पर बोले राज्य बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, वोटर्स को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को सबक सिखाएगी जनता। सुरजेवाला में है अनुभव की कमी। यूपी में कांग्रेस ने चली अगड़ी जाति की चाल। भूमिहार नेता अजय राय को मिली प्रदेश की कमान। दलित समुदाय से आने वाले बिजलाल खाबरी की जगह बनाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस ने बिहार झारखंड के बाद यूपी में भी बनाया भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल का लखनऊ दौरा। 2019 में हारी 14 लोकसभा सीटों के लिए बनाएंगे रणनीति। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में हुई राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 2 अहम कमेटियां बनाई गई, यात्राओं और रैलियों को लेकर खास रणनीति बनी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर बोले, घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का हुआ गठन, जल्दी ही और कमिटीज का होगा ऐलान। वसुंधरा राजे को बाद में दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने बचाए रखा है लोकतंत्र, इसलिए नरेंद्र मोदी बन पाए देश के प्रधानमंत्री, जबकि बीजेपी जुटी है पूरे देश से लोकतंत्र को खत्म करने में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में आपस में ही भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। जोधपुर में सीएम गहलोत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट से मची अफरा तफरी। पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन का हैदराबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान। मुरादाबाद से रह चुके हैं सांसद, 2019 में नहीं मिला था टिकट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, जब जेडीयू थी एनडीए का हिस्सा तब गठबंधन की नहीं होती थी बैठक। इंडिया बनने से डर गई है बीजेपी, तभी तो बार बार कर रही है एनडीए नेताओं के साथ बैठक।
प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, मेरी भविष्यवाणी होती है सही, आम चुनाव में जेडीयू के पास सीटें भी नहीं मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लेकर सही साबित हुई थी भविष्यवाणी। सीडीएस अनिल चौहान ने अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। साझा रणनीतिक हित, रक्षा सहयोग बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साझा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आज महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तैयार किया है करीब 6000 पन्नों का जवाब। महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में अहम बैठक। मातोश्री में होगी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मीटिंग। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर मीटिंग में होगा मंथन। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन मामले पर आज विशेषाधिकार समिति की सांसद भवन परिसर में बैठक। अधीर रंजन चौधरी को सदन में अमर्यादित बर्ताव करने के आरोपों के तहत सदन से सस्पेंड किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में लगाएंगे 4 करोड़वां पौधा। 15 इमारतों का भी करेंगे ई उद्घाटन। 12 जुलाई 2020 में शुरू हुआ था वृक्षारोपण अभियान। सीपीएम के प्रतिनिधिमंडल का आज से मणिपुर का 3 दिवसीय दौरा। सीताराम येचुरी की अध्यक्षता में पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लोगों से मुलाकात करेगा। राज्यपाल और संगठनों से भी मुलाकात होगी। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन। दिल्ली सेवा कानून पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायकों ने कहा, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी है, इस पर होनी चाहिए सदन में चर्चा। दिल्ली विधानसभा से 5 सहयोगियों को बाहर निकाले जाने के बाद बीजेपी विधायकों का विधानसभा से वॉकआउट। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध कर रहे थे विधायक। राखी बिरलान ने विरोध पर उठाए सवाल। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के वॉकआउट पर आप विधायक विनय मिश्रा ने कहा, बीजेपी नेता लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब दिल्ली विधानसभा में भी मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते। दिल्ली में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, नरेश बालियान की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी नेताओं ने कहा, अब सरकार ने दिल्ली का विकास ठप किया, आप विधायकों ने अपने विकास के लिए भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा। अफवाह उड़ी कि शख्स जेब कतरा है। रमेश बिधूड़ी ने भीड़ से खींचकर कॉलर पकड़कर पीटा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर सीएम दफ्तर के बाहर धरना किया और ऐसे में कहा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सत्र बुलाया। हमेशा की तरह इस बार भी इधर उधर की बात की, लेकिन दिल्ली की बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर मणिपुर हिंसा पर चुप रहने का आरोप। कहा, पीएम कम से कम शांति की अपील कर सकते थे। जब भी देश में संकट आता है तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का हिस्सा बनाया। घोटाले छुपाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति की करते हैं बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी। दिल्ली बीजेपी के साथ नेताओं का आरोप, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास के सभी कार्यों को रोक दिया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली विधानसभा में सिर्फ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, केजरीवाल को नरेश बालियान को बर्खास्त करना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, नहीं तो जारी रहेगा हमारा विरोध। कांग्रेस ने भी खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एलजी से मुलाकात की। कहा, अधिकार के विषय पर सवाल पूछते रहेंगे। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का हिंसा के बाद पहला नू दौरा। कहा, बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना घटी। अगर कोई तंग करे या वार्निंग दे तो महिला थाने में आकर शिकायत दर्ज कराएं। नू हिंसा मामले में कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मंगलवार को फरीदाबाद से किया गया था गिरफ्तार। बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने के आरोप। नूह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील का मामला, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भड़काऊ बयानों की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी के गठन की बात कही। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने सही करार दिया था सर्वे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार किया था। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज किए जाने का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल हुई सुनवाई में दर्शाई नाराजगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट में तलब। 5 सितंबर को अगली सुनवाई हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुरुवार को चंडीगढ़ अदालत में पेश किया गया। चंडीगढ़ के एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का मामला। 29 अगस्त को अगली सुनवाई। 2019 में सोनू शाह का किया गया था मर्डर।
दिल्ली एनसीआर में पालतू कुत्तों का कहर। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में 11 साल के बच्चे को पिटबुल डॉग ने काटा। पार्क में खेलते समय बच्चे पर हमला किया। अस्पताल में घायल बच्ची का इलाज जारी। मुंबई के कुर्ला में आग का तांडव। नारी सेवा सदन कुर्ला इंडस्ट्रियल स्टेट नारायण नगर में लगी आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर्स पहुंचे। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने के कारण नेशनल हाईवे पर लगा जाम। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। फगवाड़ा से जालंधर शहर की ओर जा रही थी कार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीच शहर जली पार्क की गई बाइक। एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए आग पर काबू पाया। कोई घायल नहीं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके पुजारियों और सेवादारों को बड़ा तोहफा। जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा मिलेगी। सालों से सेवा कर रहे पुजारी सेवादारों को भी फायदा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सिम कार्ड बेचने के लिए डीलर कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। नहीं दिया जाएगा थोक में कनेक्शन। हर ग्राहक का होगा KYC। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, धोखाधड़ी से हासिल किए गए 52 लाख कनेक्शन किए गए निष्क्रिय। सिम कार्ड बेचने वाले करीब 70,000 डीलरों को कर दिया गया है ब्लैकलिस्ट। आज चांद की सतह के और करीब कक्षा में आया लैंडर। इसरो और धीमा करेगा इसकी स्पीड। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। दुनिया बनेगी भारत की सबसे बड़ी कामयाबी की साक्षी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 3 पर है दुनिया की नजरें। भले ही अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग 1959 में चंद्रमा पर उतरे, पर हमारा चंद्रयान ही चंद्रमा पर पानी की तस्वीर लाया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसरो की तारीफ की। स्पेस साइंटिस्ट RC कपूर ने कहा, काफी नाजुक प्रक्रिया को इसरो ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रोपल्जन और लैंडर को अलग किया गया। अब 23 अगस्त का इंतजार। आयरलैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच डबलिन में आज। सबकी नजर रहेंगी बुमराह और भारत की युवा ब्रिगेड पर। करीब 11 महीने बाद पहला मैच खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। फिल्म स्टार रजनीकांत पहुंचे झारखंड के रामगढ़। रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की। पुजारियों और फैंस ने उनके साथ सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई।